इस बार सबसे दिलचस्प और बैलेंस टीमों में से एक बनने जा रही है लखनऊ सुपर जायंट्स। हाँ दोस्तों, वही टीम जिसने पिछले सीजन में अपने दमदार प्रदर्शन से सबको चौंका दिया था, लेकिन कुछ छोटी गलतियां, कुछ चूके हुए मौके उन्हें ट्रॉफी से दूर ले गए। पिछले सीजन में एलएसजी की शुरुआत शानदार रही थी। मिशेल मार्श और निकोलस पूरन जैसे खिलाड़ियों ने टीम की नींव को मजबूत किया, मगर बीच के मुकाबलों में गेंदबाजी में थोड़ी कमी दिखी। कभी डेथ ओवरों में रन लीक हुए तो कभी मिडिल ऑर्डर जल्दी ढह गया। लेकिन इस बार टीम का इरादा साफ, अब ना कोई गलती ना कोई प्रयोग। एलएसजी 2026 में सिर्फ एक ही मिशन के साथ उतरेगी, ट्रॉफी जीतने का मिशन। ऐसा लगता है कि आईपीएल 2026 की तैयारी ने इस बार कई टीमों को पहले ही अलर्ट कर दिया है, लेकिन सबसे दिलचस्प कहानी फिलहाल लखनऊ सुपर जायंट्स की बनती जा रही है। एक टीम जिसने आईपीएल 2025 में उम्मीदों के पहाड़ लेकर एंट्री तो मारी थी, मगर नतीजों की बारिश कहीं और ही हो गई। अब सवाल यह है कि एलएसजी अपने कोर को कैसे बचाएगी और किन भारतीय खिलाड़ियों पर भरोसा दोबारा जताया जाएगा। जैसे ही मिनी ऑक्शन की तारीख करीब आ रही है, माहौल और टेंशन दोनों गर्म। रिटेंशन की अंतिम समय सीमा 15 नवंबर तय की गई है और एलएसजी अपने भारतीय ब्रिगेड पर फोकस करते हुए नई रणनीति बनाने में जुट चुकी है। पिछले सीजन की कमजोरियां साफ नजर आईं, खासकर गेंदबाजी में, जहां चोटों ने टीम की पूरी प्लानिंग को हिलाकर रख दिया। 2025 में ऋषभ पंत पर रखा गया 27 करोड़ का दांव एलएसजी को एक बड़ा चेहरा तो दे गया, लेकिन मैदान पर वही पुरानी कमियां बार बार लौट कर आती रहीं। टीम 14 मैचों में सिर्फ 6 जीत सकी और 7वें पायदान पर रही। बल्लेबाजी से लेकर डेथ ओवर्स बॉलिंग तक हर हिस्से में असंतुलन नजर आया। फिर भी इस खराब सफर के बीच कुछ चेहरे ऐसे थे जिन्होंने उम्मीद की रोशनी जलाई, और अब एलएसजी ठीक उन्हीं खिलाड़ियों के इर्द गिर्द अपनी 2026 की रीढ़ तैयार करना चाहती है। सबसे पहले बात ऋषभ पंत की। उनके आईपीएल 2025 के आंकड़े भले बहुत चमकदार न हो, 13 पारियों में 269 रन, लेकिन 118 रन की उनकी नाबाद बड़ी पारी ने बता दिया कि मौका और तालमेल मिलते ही वे मैच का रुख अकेले मोड़ सकते हैं। कप्तानी, अनुभव और उनका नेचुरल इंटेंट एलएसजी चाहकर भी इस कॉम्बो को हाथ से जाने नहीं देगी। फिर आते हैं आयुष बदोनी। इस युवा बैटर ने पिछले सीजन में ज्यादा मौके तो नहीं पाए, लेकिन उनकी तकनीक, शॉट सिलेक्शन और शांत दिमाग एलएसजी के लिए भविष्य की इन्वेस्टमेंट है। उन्हें अक्सर लोअर मिडिल ऑर्डर में भेजा गया, जहां उन्होंने स्ट्राइक, रोटेशन और टाइमिंग से टीम मैनेजमेंट को इंप्रेस किया। मिचेल मार्श की बात करें तो वे T20 फॉर्मेट में दुनिया के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में गिने जाते हैं। क्रीज पर खड़े होते ही उनका प्रेजेंस विरोधी गेंदबाजों के लिए दबाव बना देता है। मार्श पावर हिटिंग के साथ मिडिल ओवर्स में स्थिरता भी लाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उपयोगी गेंदबाजी से टीम को बैलेंस देते हैं। उनकी आक्रामक शैली, बड़े मैचों में प्रदर्शन और ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच विनिंग रिकॉर्ड उन्हें एलएसजी के लिए एक अनमोल एसेट बनाता है। एडन मार्करम की स्टाइल बिल्कुल अलग है। वे टेक्निक, एलिगेंस और टाइमिंग पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है उनका लचीलापन। चाहे पावर प्ले हो या कंसोलिडेशन फेज, मार्करम हर रोल में ढल जाते हैं। वे विपक्ष को बिल्कुल शांत तरीके से सजा देते हैं और अचानक से तेजी पकड़कर मैच को पूरी तरह बदल देते हैं। इसके अलावा उनकी पार्ट टाइम ऑफ स्पिन भी दबाव के क्षणों में काम आ जाती है। और अब बात निकोलस पूरन की। एलएसजी का सबसे विस्फोटक विदेशी बल्लेबाज। पूरन के पास ऐसा नेचुरल स्ट्राइकिंग टैलेंट है कि वे किसी भी गेंदबाज को 2 ओवर में खेल से बाहर कर देते हैं। आईपीएल 2025 में भी उन्होंने डेथ ओवर्स में एलएसजी के लिए कई मैच फिनिश किए। उनका फ्री फ्लोइंग अटैक, बैकफुट गेम और स्पिन पर शानदार नियंत्रण उन्हें एलएसजी की बैटिंग का सबसे घातक हथियार बनाता है। अब गेंदबाजों की बात करें तो आकाशदीप ऑक्शन से पहले भी एलएसजी के भरोसेमंद मिडिल ओवर्स पेसर माने जाते थे। 2025 में 6 मैच और 3 विकेट भले ज्यादा न लगे, लेकिन गेंद को हवा में मूव कराने की उनकी क्षमता टीम के लिए लगातार वैल्यू क्रिएट करती है। यही वजह है कि उन्हें रिटेन करने का प्लान लगभग तय माना जा रहा है। अब बात करते हैं आवेश खान की, जो एलएसजी के पेस अटैक का सबसे अनुभवी चेहरा है। उन्होंने 13 विकेट निकालकर अपने रोल को बखूबी निभाया। हालांकि कई मैचों में उन्हें समर्थन नहीं मिल पाए। टीम को ऐसी रिलायबल स्पीड चाहिए और आवेश वही भरोसा देते हैं। इसके बाद नाम आता है दिग्विजय राठी का, जिन्होंने अपने पहले ही आईपीएल में 14 विकेट झटककर सुर्खियां जीत ली। उनकी मिस्ट्री स्पिन, फ्लाइट में बदलाव और लगातार स्ट्राइक दिलाने की क्षमता ने एलएसजी की स्पिन यूनिट को नई जान दे दी। टीम उन्हें जाने दे ही नहीं सकती और शायद यही आईपीएल 2026 की सबसे आसान रिटेंशन कॉल होगी। एलएसजी की योजना भारतीय कोर को मजबूत बनाकर
विदेशी खिलाड़ियों को सपोर्ट रोल में इस्तेमाल करने की। मिचेल मार्श, एडन मार्करम और निकोलस पूरन जैसे हिटर पहले से मौजूद। टीम युवा खेमे पर भी फोकस कर रही है। आयुष बदोनी के साथ अब्दुल समद और साउथ अफ्रीका के मैथ्यू ब्रिट्ज़के जैसी प्रतिभाएं टीम को बैलेंस देती हैं। स्पिन विभाग में रवि बिश्नोई अभी भी फ्रंटलाइन ऑप्शन है, जबकि पेस यूनिट में अवेश के साथ शार्दुल ठाकुर की उपयोगिता और बढ़ जाती है। एलएसजी ने पिछले सीजन में कई ऐसे घरेलू खिलाड़ियों को भी तलाशा जिन्होंने मुश्किल वक्त में टीम की उम्मीदें जिंदा रखी। दिग्विश राठी या मंडीरमन सिद्धार्थ जैसे खिलाड़ी टीम के विकास मॉडल की झलक देते हैं। आकाश सिंह और प्रिंस यादव को भी पेस बैकअप के रूप में ग्रूम किया जा रहा है। टीम में एक और दिलचस्प नाम है विलियम ओरूरके, जो चोट से वापसी के बाद जिस रफ्तार से गेंद फेंकते नजर आए उसने टीम मैनेजमेंट का ध्यान तुरंत खींच लिया। उनका रिटेंशन भी लगभग तय माना जा रहा है। कुल मिलाकर एलएसजी इस मिनी ऑक्शन में ज्यादा हलचल करने वाली टीम नहीं दिखती। वे अपनी भारतीय रीढ़ को सुरक्षित रखते हुए सिर्फ 2 या 3 स्लॉट में बदलाव कर सकती है। टीम का फोकस साफ है, भरोसेमंद भारतीय खिलाड़ी, संतुलित विदेशी यूनिट और एक मजबूत कप्तान के इर्द गिर्द बनाया गया स्थिर कोर। आईपीएल 2026 की रेस शुरू होने से पहले एलएसजी खुद को पुनर्गठित कर चुकी है। ये टीम चाहे जो भी बदलाव करे, लेकिन एक बात तय है, इस बार लखनऊ मैदान पर उतरेगा और यह मैसेज साफ होगा कि वो सिर्फ मुकाबला नहीं, पूरा सीजन जीतने आया है। एलएसजी जिन खिलाड़ियों को रिलीज करने पर विचार कर सकती है, उनके पीछे की वजह भी साफ दिखाई देती है। इसमें पहला नाम आता है डेविड मिलर का। अनुभव और बड़े मैचों की प्रतिष्ठा होने के बावजूद आईपीएल 2025 में मिलर अपनी पहचान वाली विस्फोटक बल्लेबाजी नहीं दिखा पाए। स्ट्राइक रेट लगातार नीचे गया, रन कम बने और उनके भारी वेतन की तुलना में टीम को वैल्यू नहीं मिली। ऐसे में एलएसजी के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट बनाए रखना आर्थिक रूप से समझदारी नहीं होगा। दूसरा नाम है मयंक यादव। सबसे दुखद निर्णय यही होगा। मयंक की गति और पोटेंशियल लाजवाब है, लेकिन लगातार होने वाली चोटों ने उनके अवेलेबिलिटी फैक्टर को बहुत कमजोर कर दिया है। एलएसजी एक ऐसे बॉलर की तलाश में है जो पूरे सीजन फिट रह सके, इसलिए मुश्किल फैसले की ओर बढ़ना पड़ सकता है। तीसरे खिलाड़ी हैं शमर जोसेफ। वेस्टइंडीज के इस तेज गेंदबाज में स्किल जरूर है, लेकिन आईपीएल 2025 में वे लगातार प्रभावी नहीं दिखे। उनकी लाइन और लेंथ की अस्थिरता और कुछ महंगे स्पेल मैनेजमेंट के लिए चिंता का कारण बने। एलएसजी उन्हें रिलीज करके किसी स्थापित विदेशी पेसर या प्रीमियम स्पिनर के लिए जगह बनाना चाहेगी। एलएसजी के सामने अब वक्त है ठोस फैसले लेने का। रिटेंशन और रिलीज की हर चाल सीधे आईपीएल 2026 में टीम की किस्मत तय करेगी। एक तरफ भरोसेमंद भारतीय कोर और उभरती युवा प्रतिभाएं मजबूती दे रही हैं, तो दूसरी तरफ बड़े विदेशी नाम टीम की आक्रामक पहचान को और तेज करते हैं। लेकिन जो खिलाड़ी स्थिरता या निरंतर प्रदर्शन नहीं दे पाते, उनसे आगे बढ़ना भी उतना ही जरूरी कदम है। मिनी ऑक्शन करीब है और लखनऊ का कैंप अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रहा है। फैंस की उम्मीदें फिर से जाग चुकी हैं। अब बस इंतजार इस बात का है कि एलएसजी कौन से बड़े निर्णय लेती है और 2026 में किस रूप में मैदान पर उतरकर अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।